धरती पर जीवन की शुरुआत एक गूढ़ और जटिल प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक अनुसंधान और सिद्धांतों के आधार पर समझी जाती है। इसका अध्ययन कई वैज्ञानिक क्षेत्रों जैसे कि जीव विज्ञान, भूविज्ञान, रसायन विज्ञान और खगोल विज्ञान के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है। यहाँ पर हम जीवन की उत्पत्ति को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक समझेंगे। ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग नामक घटना से हुई मानी जाती है। इसके बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा हुआ और इसमें विभिन्न गैसें और तत्व बनने लगे। इन तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण थे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। लाखों सालों तक इन तत्वों के संगठन से गैस के विशाल बादल बने जो अंततः गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से तारे और आकाशगंगाएं बनाने लगे। हमारे सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ। प्रारंभ में यह एक घूर्णन गैस और धूल का बादल था जिसे सौर निहारिका कहा जाता है। इसके केंद्र में सूर्य बना और इसके चारों ओर के पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रक्रिया के दौरान बनी। प्रारंभ में पृथ्वी एक गर्म पिंड थी जो समय के साथ ठंडी होती गई। पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही इसकी सतह ठंडी हो गई और एक ठोस क्रस्ट पपड़ी का निर्माण हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं था और सतह पर विकिरण और उल्कापिंडों का लगातार प्रहार हो रहा था। इस अवधि में वायुमंडल का निर्माण मुख्य रूप से ज्वालामुखीय गैसों से हुआ जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, अमोनिया NH3 और जलवाष्प H2O शामिल थे। प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी जिससे यह मनुष्यों या अधिकांश आधुनिक जीवों के लिए विषाक्त होता। जलवाष्प के ठंडा होने से पृथ्वी पर वर्षा हुई और महासागरों का निर्माण हुआ। इन महासागरों ने जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा की। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वो स्थान था जहां जीवन की शुरुआत हुई। जीवन की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक कई सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इनमें से प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन की शुरुआत गैर जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं से हुई। इस सिद्धांत के अनुसार सरल रासायनिक यौगिक जैसे अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में विद्यमान ऊर्जा स्रोतों जैसे बिजली के आघात, पराबैंगनी विकिरण या ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुए। इन यौगिकों ने बाद में जटिल जैविक अणुओं जैसे प्रोटीन और DNA का निर्माण किया। 1950 के दशक में स्टेनली मिलर और हेरोल्ड यूरी द्वारा किए गए एक प्रसिद्ध प्रयोग मिलर-यूरी प्रयोग ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। इस प्रयोग में उन्होंने प्रारंभिक पृथ्वी के वायुमंडल का एक मॉडल बनाया और उस पर बिजली के झटके डाले जिससे अमीनो एसिड जैसे महत्वपूर्ण जैविक अणुओं का निर्माण हुआ। यह दिखाया गया कि पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में जीवन के बुनियादी तत्व स्वाभाविक रूप से बन सकते हैं। पैनसपर्मिया सिद्धांत के अनुसार जीवन पृथ्वी पर बाहरी अंतरिक्ष से आया हो सकता है। यह सिद्धांत मानता है कि जीवन के बीज सूक्ष्म जीव उल्कापिंडों या धूमकेतुओं के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचे होंगे। जबकि इस सिद्धांत के लिए ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, यह विचार वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय रहा है। यह सिद्धांत केवल यह बताता है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हुई होगी, परंतु जीवन की मूल उत्पत्ति कैसे हुई इस पर यह कोई विशेष जानकारी नहीं देता। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की शुरुआत समुद्र के गहरे हिस्सों में स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट्स गर्म पानी के फव्वारे के आसपास हुई। ये वेंट्स पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म गैसों और खनिजों को समुद्र में छोड़ते हैं। इन स्थानों पर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा और रासायनिक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। यहाँ की चरम परिस्थितियों में सरल जीवन रूप विकसित हुए होंगे जो बाद में जटिल जीवन रूपों में बदल गए। जीवन की उत्पत्ति के शुरुआती चरणों में सबसे पहले सूक्ष्म जीव माइक्रोऑर्गेनिज्म विकसित हुए। ये सूक्ष्म जीव एकल कोशिकीय होते थे और उनके पास जटिल संरचनाएं नहीं थीं। सबसे प्रारंभिक जीवन रूपों में इस प्रकार कोशिकाओं के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनेल्स का निर्माण हुआ जो यूकैरियोट्स के लिए ऊर्जा उत्पादन और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता प्रदान करते हैं। लगभग 1 अरब साल पहले बहुकोशिकीय जीवों का विकास शुरू हुआ
इन जीवों में कोशिकाएं आपस में मिलकर विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट ऊतक और अंगों का निर्माण करने लगीं। इसके बाद धीरे धीरे पौधे, फंगी और जानवरों के जटिल रूपों का विकास हुआ। प्राचीन महासागर और सूक्ष्म जीव। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 1 अरब साल बाद सबसे पहले प्रोकैरियोट्स का उदय हुआ। ऑक्सीजन क्रांति, साइनोबैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हुआ और यह घटना जीवन के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुई। यूकैरियोट्स का उदय। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास हुआ जो जटिल जीवन रूपों का आधार बनी। बहुकोशिकीय जीवन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं ने आपस में मिलकर बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण किया। कैम्ब्रियन विस्फोट, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। लगभग 54 करोड़ साल पहले जीवन के विविध रूपों का तीव्र विकास हुआ, जिसमें अधिकांश प्रमुख जीव समूह उभरे। जीवन के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें जैविक विकास, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के सिद्धांत को समझना होगा, जिसे सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 19वीं सदी में प्रस्तावित किया था। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन रूपों का विकास धीरे धीरे हुआ, जहां सरल जीवों से जटिल जीवों का उद्भव हुआ। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, अनुकूलन, एडेप्टेशन और आनुवांशिक बहाव, जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसी घटनाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इस संदर्भ में जीवन के विकास को 3 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। जीवन की शुरुआत सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के रूप में हुई, जो एकल कोशिकीय जीव थे। ये कोशिकाएं बिना न्यूक्लियस वाली होती हैं और इनका शरीर सरल होता है। सबसे पहले जीवाणु, बैक्टीरिया और आर्किया के रूप में जीवों का विकास हुआ, जो पृथ्वी के महासागरों में रहते थे। यह अवधि लगभग 3 से 4 अरब साल पहले की है। प्रोकैरियोट्स ने पृथ्वी के पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल लिया। कुछ प्रोकैरियोट्स ने फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपनाई, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी घटना हुई, जिसे ऑक्सीजन क्रांति कहा जाता है। इस ऑक्सीजन क्रांति ने पृथ्वी के पर्यावरण को बदल दिया और उन जीवों के लिए अनुकूल बना दिया जो ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते थे। लगभग 2 अरब साल पहले यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास हुआ। यूकैरियोट्स वे कोशिकाएं थीं जिनमें एक संरचित न्यूक्लियस और झिल्ली से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स होते थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यूकैरियोट्स का विकास संभवतः एक एंडोसिम्बायोटिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ, जिसमें एक कोशिका ने दूसरी कोशिका को अपने अंदर समाहित कर लिया और इस प्रकार से एक जटिल कोशिका का निर्माण हुआ। यूकैरियोट्स ने बहुकोशिकीय जीवन के विकास की नींव रखी। लगभग 1 अरब साल पहले बहुकोशिकीय जीवों का विकास शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं आपस में मिलकर जटिल जीवों का निर्माण करने लगीं। इन जीवों में कोशिकाएं विशेष कार्यों के लिए विभाजित हो गईं, जिससे अंगों और ऊतकों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए, कुछ कोशिकाएं पोषक तत्वों का अवशोषण करने के लिए विकसित हुईं, जबकि कुछ कोशिकाएं संरचना प्रदान करने के लिए। कैम्ब्रियन विस्फोट, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। लगभग 54 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन के विकास में एक बड़ी घटना हुई, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता है। इस अवधि में अचानक से जीवों की विविधता में तीव्र वृद्धि हुई। पृथ्वी के महासागरों में नए नए जंतु समूह उभरे, जिनमें से अधिकांश आज के जंतु समूहों के पूर्वज माने जाते हैं। इस समय में कठोर कवच वाले जीव, कशेरुक, वर्टिब्रेट्स और जटिल शारीरिक संरचनाओं वाले जीव उभरे। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाले पौधों का विकास जीवन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सबसे पहले शैवाल और अन्य जल आधारित पौधों का विकास हुआ। लगभग 47 करोड़ साल पहले पौधे जल से निकलकर भूमि पर फैलने लगे। ये पौधे, जिनमें प्रारंभिक मॉस जैसे पौधे शामिल थे, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने और जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाने में मददगार साबित हुए। पौधों के विकास के साथ साथ उनका आकार, संरचना और प्रजनन प्रणाली भी विकसित हुई। प्रारंभिक पौधों में कोई जड़ें, पत्तियां या फूल नहीं होते थे, लेकिन समय के साथ जटिल संरचनाओं वाले पौधों का विकास हुआ, जिनमें जड़ें, पत्तियां और बीज शामिल थे। इस विकास ने पौधों को विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदान की। जीवन की शुरुआत महासागरों में हुई, लेकिन लगभग 40 करोड़ साल पहले कुछ जीव जलीय जीवन से स्थलीय जीवन की ओर बढ़े। सबसे पहले उभयचर, एम्फीबियंस जैसे जीव विकसित हुए, जो जल और भूमि दोनों पर जीवित रह सकते थे। इसके बाद सरीसृपों का विकास हुआ, जिनमें स्थलीय जीवन के लिए अधिक अनुकूलित विशेषताएं थीं।
जैसे शुष्क त्वचा और आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डायनासोर जैसे विशाल सरीसृपों का प्रभुत्व लगभग 25 करोड़ साल पहले से लेकर 6 करोड़ 50 लाख साल पहले तक था। इन जीवों ने विभिन्न आकार और रूप धारण किए, जो प्राकृतिक चयन और पर्यावरणीय दबावों के अनुसार विकसित हुए। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड के टकराने से डायनासोर और अन्य विशाल सरीसृपों का विलुप्त होना शुरू हुआ। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों और पक्षियों का विकास तीव्र गति से हुआ। स्तनधारियों में वह क्षमता थी कि वे अपने बच्चों को गर्भ में विकसित कर सकते थे और उन्हें दूध पिला सकते थे। इस अनुकूलन ने उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान की। पक्षियों का विकास डायनासोरों के एक समूह से हुआ। उनके शरीर में पंखों का विकास हुआ, जो उन्हें उड़ने की क्षमता प्रदान करता था। पक्षियों ने पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में खुद को अनुकूलित किया और विविध रूपों में विकसित हुए। लगभग 70 लाख साल पहले होमिनिन्स नामक एक प्रजाति का विकास हुआ, जो मनुष्यों के सबसे नजदीकी पूर्वज थे। यह प्रजाति मानव और चिंपांजी के सामान्य पूर्वज से विकसित हुई। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जैसी प्रजातियों ने औजारों का उपयोग करना शुरू किया, जिससे उनका शारीरिक और मस्तिष्कीय विकास तेज हुआ। इसके बाद होमो सेपियंस का विकास हुआ, जो आधुनिक मनुष्य हैं। मानव का विकास न केवल जैविक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी हुआ। आग का प्रयोग, कृषि का विकास और भाषा के उद्भव ने मनुष्य को जटिल समाजों का निर्माण करने में मदद की। मानवों ने धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी और सांस्कृतिक विकास किया, जिससे उन्होंने पृथ्वी के हर कोने में फैलने और अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित की। जीवन का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो अरबों वर्षों में हुई है। सरल एकल कोशिकीय जीवों से लेकर जटिल बहुकोशिकीय जीवों तक और फिर मनुष्यों के उद्भव तक, यह विकास प्राकृतिक चयन, अनुकूलन और आनुवांशिक परिवर्तनों के कारण हुआ। वैज्ञानिक शोध और जीवाश्म प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया जा चुका है कि जीवन की विविधता का कारण यह धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया ही है।